क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। क्वांटम यांत्रिकी। एक क्वेश्चन, ठीक है, आ जाता है। अगेन ये जो टॉपिक है वो बीएससी का टॉपिक है। बात समझ, जो आपने पढ़ा नहीं होगा कभी, तो नया टॉपिक है। पहले सिलेबस में नहीं था, जब सिलेबस चेंज किया तो दो टॉपिक डाले, क्वांटम मैकेनिक्स और एक स्टैटिकल फिजिक्स। क्लियर? ओके। और बाकी तो जनरल जो टॉपिक रहते ही हैं। ओके, तो टॉपिक का नाम क्या है बोलो? क्वांटम मैकेनिक्स। क्लियर? तो इसमें छोटे छोटे से कंटेंट हैं जो हमें सीखने हैं। ज्यादातर क्वेश्चन आने का जो चांस रहता है वो हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और श्रोडिंगर इक्वेशन, इन दो से रहता है। क्लियर? और ये कहीं ना कहीं नाम जरूर सुना होगा, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तब भी हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत तो आता ही आता है। क्लियर? और श्रोडिंगर की समीकरण भी आती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आज क्या पढ़ने जा रहे हैं, मैंने कहा, ठीक है, ओके, यहाँ पर मैंने लिखा हाइजेनबर्ग, ठीक है, का अनिश्चितता। क्लियर? अनिश्चितता बोलो का सिद्धांत। क्लियर? ओके, यानी क्या कहना चाह रहा हूं मैं, बोलो आपको, हाइजेनबर्ग, ठीक है, अन बोलो सर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्लियर? ओके, क्या लिखा मैंने, बोलो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। क्लियर? बोलो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और थोड़ी 10-15 मिनट की है, बाकी क्वेश्चंस हैं, और कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सारी वैरायटी अपन करेंगे। सबसे पहले तो अगर कोई चीज सिद्धांत होता है तो उसमें हम अपनी इच्छा से कुछ चेंज नहीं कर सकते। जो सिद्धांत है वही हमें जानना पड़ता है, वही बताना पड़ता है। क्लियर? तो ये जो हाइजेनबर्ग है, इसने क्या कहा था कि पोजीशन में अनसर्टेनिटी यानी स्थिति में अनिश्चितता, और पार्टिकल की मोमेंटम में अनसर्टेनिटी यानी संवेग में अनिश्चितता का गुणनफल बोलो h/4 पाई के बराबर या उससे ज्यादा होता है। क्लियर? ये इसका प्रिंसिपल है। यानी इसका मतलब हुआ, यहाँ पर डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा पी क्या है, एच क्या और पाई क्या है, सारी चीजें बोलो। तो आपका डेल्टा एक्स क्या है, क्या लिखूंगा, स्थिति में अनिश्चितता। क्लियर? बोलो क्या लिखा मैंने यहाँ पर, यहाँ पर आपसे मैं कहूं अनसर्टेनिटी, ठीक है, इन पोजीशन। क्लियर? ओके, और मैंने कहा डेल्टा पी क्या है, संवेग में अनिश्चितता। ठीक है, तो क्या होगा बोलो, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। क्लियर? मोमेंटम। ओके, और एच तो हमारा सबका प्यारा क्या बोलो, प्लांक नियतांक। ठीक है, बोलो क्या है, वही अपना प्लांक कांस्टेंट। ओके, प्लांक कांस्टेंट बोले तो आपको सबको पता होना चाहिए कि h बराबर 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ये तो मैं पूरी फिजिक्स पढ़ाने के दौरान अलग अलग टॉपिक को कम से कम 15-20-25 बार तो मैं लिख ही देता हूँ। क्लियर? h क्या है बोलो, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, और पाई बोलो 3.14, और यह किसी को बचपन में प्यारा है 22/7, एक ही बात है। क्लियर? तो आपको ये मैंने बताया। तो हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत में सबसे बेसिक, सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला यही है कि निम्न में से हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता की समीकरण का क्या होती है। क्लियर? तो आपको डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी बोलो आपका h/2 पाई, बोलो h/4 पाई, बोलो h/4 पाई देगा तो एक में इक्वलेंट लेस देन और एक इक्वलेंट ग्रेटर देन, एक में h अपॉन बोलो आपका 2 पाई इक्वलेंट ग्रेटर देन एंड इक्वलेंट लेस देन। बोलो बात समझ, मतलब सबसे बेसिक क्वेश्चन वो बनता है। क्लियर? ओके, तो एक बार मैंने आपको ये बताया। अब अपने को अगर इसके क्वेश्चंस करने हैं, या अभी जो मैंने आपको क्वेश्चंस बोला है उसमें अगर वो कुछ चेंज करना चाहेगा तो इसके बहुत सारे रूप बनाए जा सकते हैं। क्लियर? तो अब ये तो मैंने ओरिजिनलिटी बताई, यहां पर क्या बता रहा हूं आपको, मैंने कहा हाइजेनबर्ग, ठीक है, के अनिश्चितता
अनिश्चितता, ठीक है, बोलो अनिश्चितता समीकरण क्लियर के विभिन्न रूप, क्लियर, बोलो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ हाइजेनबर्ग, क्लियर, ओके। ये हम हमारे लिए कर रहे हैं, हमारे व्यू, हमारे जो नजरिया उसको बढ़ाने के लिए, बोलो उसने तो यही बताया था, क्लियर, किसने, बोलो हाइजेनबर्ग। ओरिजिनलिटी ये है, हम तो रूप बना रहे बहुत सारे कि भाई ये नहीं मिले ऑप्शन में तो दूसरा भी हमें इसके रूप पता होने चाहिए, क्लियर। तो ये जो हम कर रहे हैं ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, समझ गए, डिफरेंट फॉर्म ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ या इक्वेशन ऑफ हाइजेनबर्ग, क्लियर। जैसे मैंने लिखा सबसे पहले डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी और मैंने कहा इक्वलेंट ग्रेटर एच अपॉन 4 पाई, क्लियर। इसको बना दिया मैंने नंबर 1, क्लियर, इससे ही रूप बना रहा हूं। तो मैंने कहा सबसे पहले तो मैं क्या बना सकता हूं, मैंने कहा आपको पता होना चाहिए एच अपॉन 2 पाई, इसको हम बोलो एच एक्स लिख सकते हैं, मतलब रिड्यूस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्लियर। ये क्या है, बोलो मैंने कहा रिड्यूस, बोलो फॉर्म ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, क्लियर, बोलो प्लैंक कांस्टेंट, मेरी बात समझना, रिड्यूस फॉर्म, ओके, खाली ये क्या लिखा मैंने, रिड्यूस फॉर्म, ओके, यानी इसको क्या बोलते हैं एच एक्स, ओके। ये मैं पहले भी बताता हूँ, बहुत सारी जगह हम यूज करते हैं। इसका मतलब हुआ कि h अपॉन 2 पाई को हम एच एक्स लिख सकते हैं, रिड्यूस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बताओ दूसरा रूप क्या बना सकता हूँ, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, बोलो इक्वलेंट ग्रेटर, बोलो एच एक्स डिवाइड बाई 2, ओके, ऐसा कर सकता था मैं, बोलो, और कर सकता हूँ ना, बोलो क्या किया है, h अपॉन 2 इंटू 2 पाई, क्या किया, 4 पाई को कैसे कर सकता हूँ 2 इंटू 2, तो h अपॉन 2 पाई तो बन गया एच एक्स और नीचे 2 रह गया, बात समझ में आए, बोलो ओके, हाँ या ना, ओके, चलो और देखें, मैंने कहा आपको P बराबर क्या होता है mv, तो डेल्टा P बराबर क्या होगा m डेल्टा v, क्लियर। तो यहाँ पर डेल्टा x इंटू बोलो m डेल्टा v, बोलो h अपॉन 4 पाई, ये भी कर सकते हैं, बोलो क्लियर, ओके। उसके अलावा मैंने कहा और क्या कर सकते हैं, डेल्टा x इंटू डेल्टा v, बोलो आपका h अपॉन 4 पाई m, ये भी कर सकते हैं, बोलो क्लियर, ओके। और करना चाहे तो डेल्टा x इंटू डेल्टा वी इक्वलेंट ग्रेटर, बोलो एच एक्स अगर करूंगा तो 2m करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा 2m। पहले बताओ ये, बोलो सबके सब एक ही चीज है, बोलो आपको मैं कह रहा हूँ ओरिजिनलिटी ये, बाकी ये रूप जो बनाए हैं वो हमें केवल हमारा नजरिया तेज करने के लिए कि भाई इन सबको आपको इसी नजर से देखना है, क्लियर, ओके। क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना है तो यहाँ पर ये तो रूप बता दिया, अब मैंने कहा फॉर न्यूमेरिकल यूज, क्लियर, जब भी आपको क्वेश्चन करना है तब आपको डेल्टा एक्स इंटू, मैंने कहा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, बोलो इक्वल एच अपॉन 4 पाई, क्लियर, बोलो या हमारे काम की चीज है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी, बोलो एच अपॉन 4 पाई m, क्योंकि न्यूमेरिकल करने के लिए आपको बराबर करना ही पड़ेगा, क्लियर, बोलो रियल में बराबर होता नहीं है, मैं आपको बता दूं, लेकिन मैंने आपको कहा फॉर न्यूमेरिकल यूज, जब भी क्वेश्चंस करना हो तब आपको अगर डेल्टा एक्स दे डेल्टा पी दे तो ये करना, डेल्टा एक्स दे डेल्टा वी पूछे तो ये करना, यानी जब भी आपको बोलो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी पूछा जाएगा तो आपको ये और ये तो सेम ही है, बोलो क्लियर, इधर वापस m को ले आऊं और m डेल्टा v हो जाएगा और डेल्टा p बोलो को खोलूं तो m डेल्टा v हो जाएगा, m को इधर रखो एक ही बात है, बोलो क्लियर, और समझे समझे, बोलो। तो आपको जो मैंने थोड़ी बताई समझ में आए, बोलो, बोलो एक दो वैरायटी के तो क्वेश्चन क्या कि कौन सी बोलो अनसर्टेनिटी, बोलो हाइजेनबर्ग की इक्वेशन का सही फॉर्म है, क्लियर, तो उसमें घुमा के सीधा भी पूछ सकता है, घुमा भी पूछ सकता है, ये तो हो गया डायरेक्ट पूछे जाने वाला। बाकी न्यूमेरिकल कितने वैरायटी के बन सकते हैं, आप इमेजिन करो, ये देख के बोलो इनमें तो कुछ देने की जरूरत ही नहीं है, h कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, तो इसका मतलब x देके p पूछेगा या p देके x पूछेगा तो इससे करना, x देके v पूछेगा, v देके x पूछे तो ये करना, मतलब न्यूमेरिकल टोटल 4 के अलावा 5 कोई वैरायटी बन ही नहीं सकती है, बात समझ में आए, बोलो क्लियर। या फिर और क्या पूछ सकता है, तो वो तीसरी वैरायटी और है, आपको बोले कि किसी पार्टिकल की बोलो पोजीशन में अनसर्टेनिटी 30% है तो बोलो मोमेंटम में कितनी होगी, वो भी आपको तीसरी वैरायटी भी कराऊंगा, मतलब टोटल इसमें 3 वैरायटी है, एक तो इक्वेशन पूछ ले, बोलो वो टिक करनी है, एक आपको न्यूमेरिकल में 4 वैरायटी दी मैंने कि एक दे दूसरा पूछे, ओके, और वेलोसिटी देके पोजीशन पूछे, पोजीशन देके वेलोसिटी पूछे, 2 इससे और 2 इससे, 4, क्लियर, एक इससे कर लेंगे एक इससे कर लेंगे, और बाकी मैंने आपसे कहा कि परसेंटेज की फॉर्म में
पूछ सकते हैं, मतलब सारी वैरायटी अभी अपन करेंगे। क्लियर? तो आपको मेरी बात समझ में आए, और जब पूरा अच्छे से समझ लो और पूरा रिवीजन करना हो तो केवल 1 मिनट का खाली ये ध्यान होना चाहिए। बोलो ये पता हो तो 5 रूट तो सेकंडों में बनाए जा सकते हैं। ओके, नया टॉपिक है क्वांटम मैकेनिक्स। क्लियर? और ये जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, ये बोलो पहले जो सिलेबस थे उनमें नहीं थे। क्लियर? ओके, ये किया नोट बोलो। ठीक है, मतलब ये तो आपको याद होना ही चाहिए। क्लियर? इसमें तो आपको MTR लिख रहा हूँ। MTR का मतलब समझते हो? मेमोरी टिप्स रिजल्ट। क्लियर? या ये कहता है मुझे तुम रटो। क्या बोल रहा हूँ समझ में? ये तो आपको याद होना ही चाहिए। बोलो क्लियर? एग्जैक्ट। तो आप न्यूमेरिकल है, हर डायरेक्ट पूछे, फॉर्म पूछे, सब कुछ कर सकते हो। क्लियर? क्या है ये नोट बोलो। ठीक है, ये क्या लिखा? डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अनसर्टेनिटी। ठीक है, रिड्यूस फॉर्म समझते हो नहीं समझते हो? व्हाट्सएप के जमाने में बहुत ज्यादा यूज आता है। ये क्या होता है? ये क्या होता है? ये रिड्यूस फॉर्म। अरे समझे समझे? अब तो आया होगा समझ में रिड्यूस फॉर्म क्या होती है। क्या और एग्जांपल दूं? ओके। क्वेश्चंस एग्जैक्ट जैसे एग्जाम में पूछे गए, ऑप्शन के साथ पूछूंगा मैं अभी। क्लियर? ओके,
किया ये नोट? इजीली कभी भी चेंज कर सकते हैं इंटर कन्वर्जन, ठीक है। बात समझ में आए बोलो? और बीएससी का टॉपिक है तो इस फॉर्म में पूछने का ज्यादा चांस है। और बोलो किस फॉर्म में? इस फॉर्म में, ताकि डराव ना लगे। और मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया बोलो? ये तो आप 11 12 12 में पढ़ते हो बोलो। क्लियर? चीज वही है, बस थोड़ा रूप बदला है। क्लियर? रिड्यूस फॉर्म समझ के बोलो। बड़े को क्या लिख देना? छोटा। क्लियर? ओके, किया ये नोट? ओके, तो थोड़ी खत्म। अब हम करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला तो यही है कि आपको पूछा जाए हाइजेनबर्ग, ठीक है, अनसर्टेनिटी, ठीक है, इक्वेशन बोलो का सही रूप है, ठीक है। ये क्या लिखा मैंने, समझ में आ गया बोलो आपको? ठीक है, हाइजेनबर्ग अनिश्चितता समीकरण का सही रूप है। क्लियर? ओके, वर्ग अनिश्चितता समीकरण, क्लियर, का करेक्ट फॉर्म ऑप्शन आपको देगा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, क्लियर, एच अपॉन 4 पाई, क्लियर, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी एच अपॉन 4 पाई, क्लियर। ओके, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी, ठीक है, एच अपॉन 4 पाई एम, ओके, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी, ओके, एच अपॉन, या आपको दे दिया एक, बोलो एच एक्स, बोलो आपको दे दिया एच एक्स 2 एम, क्लियर। सब एक जैसे ही लगेंगे बोलो, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है बोलो। पहला सही है कि गलत है? गलत है। क्लियर? ऐसा नहीं, मेरे को तो कोई मतलब नहीं है, बचपन से सीखा डेल्टा एक्स और डेल्टा पी दिख जाए बस। अरे बोलो भाई, वो तो कोशिश करेगा ना गलत कराने की, बोलो। क्लियर? मतलब डिट्टो ऐसे ही ऑप्शन बनाएगा, पहला जिससे देखते ही आप खुश हो जाओ। क्लियर? लेकिन वो क्या है बोलो? गलत है। दूसरा सही है कि गलत है? गलत है। क्लियर? ऐसा नहीं एम खुद की मर्जी से लिख दो और टिक कर दो, ऐसे भी बहुत नवाब होते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया बोलो? जो नहीं मिलता है वो खुद ही लिख देते हैं। क्लियर? ओके, पहले बताओ ये क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर एम नहीं है। क्लियर? ये गलत है। क्लियर? क्योंकि एम है लेकिन ऐसा नहीं हो, और ये सही है। क्लियर? पहला क्वेश्चन समझ में आया? मैं खाली फॉर्मेट बता रहा हूँ बोलो। पहला फॉर्मेट मतलब आपको ऐसा पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं है घुमाए, सीधा भी दे सकता है। क्लियर? बट अपन सीधा तो वैसे ही कर ही सकते हैं बोलो। ओके, मैंने इसलिए दिया। पहला समझ में आया बोलो आपको? पहला करोगे। ऑप्शन बदल सकते हैं, मैं केवल फॉर्मेट बता रहा हूँ कि जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसमें कैसी कैसी वैरायटी के क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियर? और जो न्यूमेरिकल होते हैं केवल कैलकुलेशन, बाकी तो सीधा है बोलो कि डेल्टा एक्स देंगे डेल्टा पी पूछेंगे तो आपको डेल्टा एक्स की वैल्यू इधर लाकर फटाक से सोल्व करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल सोल्व करना है। तो बोलो वो तो आपने लिखा था नहीं है, और न्यूमेरिकल करना है तो क्या करना है? इक्वल करना, केवल न्यूमेरिकल करना है तो बस, बाकी नहीं। क्लियर? ओके, बात समझ में आए? तो इसका मतलब हुआ कि मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, ऑप्शन दूंगा, पहले 1 मिनट का टाइम दूंगा,
पहले आप कैलकुलेशन करोगे फिर मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं वर्बली तो बता ही चुका हूं, बोलो। और कैलकुलेशन है ना, करोगे? रफ लेके आए हो? नहीं कि हाँ? ओके, क्वेश्चन नंबर 2। एग्जैक्ट क्वेश्चन ऑप्शन लिख रहा हूं, ठीक है। 0.25 kg मास। देखो मैं क्या है, इसमें आपको जैसा एग्जाम में डाटा आते हैं बिल्कुल वही देना चाहता हूँ, क्लियर? वैसे ही ऑप्शन, ताकि आपको पता चले कि वास्तव में फॉर्मूला तो याद रहता है, कैलकुलेशन हम कितनी फास्ट कर पाते हैं, चार ऑप्शन में जल्दी कितना टिक कर पाते हैं, क्लियर? वो चीज है। बोलो मास, ठीक है। द्रव्यमान वाले पार्टिकल, कण की स्थिति, ठीक है, में अनिश्चितता, ठीक है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, ठीक है, 10⁻⁵ मीटर है, तो उसके वेग में अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, ठीक है, बोलो ज्ञात करो, फाइंड आउट, ठीक है। ऑप्शन ए बी सी डी, एग्जैक्ट एग्जाम के ऑप्शन दे रहा हूं। 1.2 इंटू 10⁻⁻30 सेकेंड, 34, क्लियर, मीटर पर सेकेंड, क्लियर। दूसरा है 1.6 इंटू 10⁻⁻20 मीटर पर सेकेंड, 2.1 इंटू 10⁻⁻29, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, क्लियर। और एक है 5.1 इंटू 10⁻⁻, ठीक है, 28 मीटर पर सेकेंड। ये चार ऑप्शन है आपके पास, क्लियर। मुझे आंसर से मतलब है, आप कैसी कैलकुलेशन करो, केवल एग्जामिनर को आंसर से मतलब होता है कि आप स्मार्ट कैलकुलेशन करो, आपको टिक करना आना चाहिए, क्लियर। बचपन वाली कैलकुलेशन करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, और जो मैं बताता हूं वैसे करोगे तो सेकंडों में होगा, क्लियर। किस किस का हो गया है? ओके। ये मैं पहले आपको क्यों करा रहा हूं, समझ रहे हो? बोलो, ताकि आपको पता चले कि मैं जब करता हूं तो मैं कैलकुलेशन कैसे करता हूं। और समझे समझे बोलो, खाना खेल किसका है? बोलो कैलकुलेशन का है, ठीक है। जिसको ये यूज करना आ गया ना, उसको न्यूमेरिकल से डर ही खत्म हो जाएगा, मैं आपको बता दूं। जिसको ऑप्शन का हेल्प लेना सीखो, क्लियर। ए किसी का आया? बी किसी का आया? सी किसी का आया? ओके, वेरी गुड। डी, बाकी का रास्ते में चल रहा है अभी। डी आया, ओके। सब तरह के हैं, ए वाले भी हैं, डी वाले भी हैं, ठीक है। कुछ ने तो अपने हाथ को ही रब बना रखा है। यहां से चालू करते हैं कैलकुलेशन, ठीक है। अब देखो इधर ध्यान देना। सबसे पहले क्या देर का पता चला आपको? बोलो
बोलो आपको डेल्टा एक्स दे रखा है 10⁻⁻⁵। बोलो एम दे रखा है कितना 0.25। ओके, और आपको क्या पूछा है डेल्टा वी पूछा है। तो आप मुझे बताओ, पहले तो आपको ये वर्ड देखते ही और कहीं दिमाग लगाना ही नहीं है, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, अनसर्टेनिटी की बात हाइजेनबर्ग ने ही कही है। तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी एच अपॉन 4 पाई एम, और डेल्टा वी निकालना मतलब एच अपॉन 4 पाई एम इंटू डेल्टा एक्स। बस इतना पता चलने के बाद तो ये h कितना रखोगे 6.6 इंटू 10⁻⁻34, 4 इंटू 3.14, m 0.25 और डेल्टा x कितना है 10⁻⁻5। अब देखो बहुत सारे कैलकुलेशन में लगे हुए, 2 सेकंड में कैलकुलेशन कर सकते। कितने सेकंड में? 2 सेकंड में। ये पावर काटी, बोलो कितना बचा 10⁻⁻29। मैंने कहा एक बार बाकी को तो सेट देखो सॉर्ट आउट करूं, बोलो क्लियर। तो मैंने कहा ये और ये हट गया, हटा के नहीं हटा बोलो। अरे 1/4 ही तो होता है ना 0.25। ओके, मैंने कहा ये काटू तो 2, तो पक्का 2 पॉइंट यही आंसर होगा। बोलो मैंने कैसे कैलकुलेशन की, समझ में आया? 5 सेकंड से ज्यादा कैलकुलेशन में टाइम लगना ही नहीं चाहिए। मैं देख रहा था बहुत सारे तो 3.14 इंटू 4, ओके, जो आया उसको 0.25। जिंदगी बीत जाएगी, नहीं होगा। और वहां एग्जाम में इतना कहाँ टाइम होता है, बोलो क्लियर। जहां कैलकुलेशन करनी ही नहीं है, बोलो ये मैंने कहा ना इसको हेल्प लो, नहीं आया समझ, बोलो। इधर देखो 0.25 को 4 से मल्टीप्लाई करो, चलो आज क्या आता है? अरे एक ही तो आएगा ना, तो एक को किसी से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऊपर 6.6 है नहीं, 3.14 है, तो 2 पॉइंट समथिंग ही आएगा, बोलो। इधर देखा बोलो क्लियर, और इधर पावर अलग। तो मैंने कहा पावर से भी सेटिंग बैठ रही है, इधर से भी सेटिंग बैठ रही है, बस आगे करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर एक 2.4 इंटू 10⁻29 होता तो मैं आगे और सोचता। और बोलो ऑप्शन की हेल्प लेते हैं ना। पहले बताओ समझ में आई मेरी बात? बोलो ऐसे में इनमें खो नहीं जाना है, इतना करने के बाद फटाक से टिक करना है। अगला दो में करोगे, बोलो। पहले आपसे क्यों करवा रहा हूँ, समझ में आया? क्योंकि मैं तो बोलो 10 सेकेंड में कर लूंगा, आपको भी वैसा करना आना चाहिए। क्लियर? ए टिक करने वालों, कैसे किया ये? ठीक है, ए पाई की वैल्यू लिखी ही नहीं, अरे मैंने कहीं पाई को नहीं खाया है, इधर देखो। ठीक है, मतलब कोई 15-20 सेकेंड में टिक कर सकता है, कोई 1-2 मिनट भी खराब कर सकता है। बात समझ, 1-2 मिनट खराब कौन करेगा? जो कैलकुलेशन बचपन की तरह करेगा। कितनी कैलकुलेशन करनी है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। क्लियर? कि भाई मुझे ऑप्शन देखने हैं, एक नजर मारी पावर अलग है और उधर भी अलग है, तब तो बस ये पता चल जाए कि 2 होगा कि 3 होगा और पावर सेटिंग मिल जाए, टिक कर दो, बोलो क्लियर। अगला दूं मैं, बोलो। वही 4 ऑप्शन दूंगा, एग्जैक्ट क्वेश्चन वैसी डाटा जैसा एग्जाम में दिया जाता है। ठीक है, मुझे लग रहा है एक एक गिफ्ट आपको, एक रब गिफ्ट कर दे आप, हाँ या ना? मतलब लाओगे नहीं कुल मिला के? हाँ, अरे रब, बात समझ ना। बचपन में जब स्कूल कॉलेज जाते थे बैग जमाते थे, नहीं जमाते? तो काम की चीजें डालते थे बैग में। ठीक है, तो ऐसे ही सबसे पहले रफ होनी चाहिए बैग में। क्लियर? कि बैग लाते ही नहीं हो, ऐसा तो नहीं है कोई? ठीक है, चलो अगला पूछो मैं, बोलो। ठीक है,
ओके, नंबर 3, एक प्रोटॉन की स्थिति में अनिश्चितता, ठीक है, अनसर्टनिटी, ठीक है, इन पोजीशन 1 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर है, तो इसके संवेग में अनिश्चितता, ठीक है, अनिश्चितता, ठीक है, बोलो ज्ञात करो, मतलब फाइंड आउट, ठीक है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। क्लियर? ओके, आपके सामने ऑप्शन ये रहे, ठीक है, 0.1 × 10⁻⁻² किलोग्राम मीटर पर, ठीक है, सेकंड स्क्वायर, अरे MV, ठीक है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। क्लियर? मुझे आंसर से मतलब है, आप कितना फास्ट आंसर चेक करते हो। इस बार मास क्यों देगा भाई? जब वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ऐसा नाम बोल देगा तो मास नहीं देगा वो आपको, पार्टिकल बोलेगा तो मास देगा। प्रोटॉन का मास आपको खुद को पता होना चाहिए। चलो आपकी हेल्प के लिए दे देता हूं मैं। क्लियर? बाकी वहां मैं सर की तरह कोई हेल्प करने नहीं आएगा, ठीक है। ये प्रोटॉन का मास क्या होता है? 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। कौन सबसे पहले आंसर निकालता है? फास्ट कैलकुलेशन होनी चाहिए। मैं आपको हमेशा कहता हूं पढ़ते सब है। बोलो जो ऑब्जेक्टिव के खेल को खेलना नहीं सीखेगा उसको हमेशा बोलो असफलता मिलेगी। क्लियर? और जिसको ऑब्जेक्टिव खेल खेलना आ गया कि वास्तव में फॉर्मूला मुझे याद है तो आंसर निकालना मुझे फटाफट आना चाहिए, ठीक है। निकाला किसी ने आंसर? किस किस का आ गया? गलत आए सही आए वो कोई बात नहीं, पार्ट ऑफ लर्निंग है। बट बोलो कोई गेम होता है उसमें खेलोगे ही नहीं तो आपको क्या पता जीतोगे हारोगे। अरे समझे समझे, नहीं खेलोगे तो आप वैसे हारे हुए बोलो, ठीक है। ए किसी का आया? बी किसी का आया? सी किसी का आया? डी किसी का आया? ठीक है।
मैं बताऊं? बताऊं? ओके, इधर ध्यान देना। अब वापस ध्यान देना। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया है? बोलो क्या फॉर्मूला पुटअप करना समझ में आ गया? बोलो। इस बार तो आपको डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, बोलो एच अपॉन 4 पाई। तो डेल्टा पी आपको निकालना है। बोलो तो एच अपॉन 4 पाई इंटू डेल्टा एक्स। डायरेक्ट रख दो वैल्यू। ओके, 6.6 इंटू 10 की पावर -34, 4 इंटू 3.14। डेल्टा एक्स सेंटीमीटर दे रखा है, किस में रखना पड़ेगा? मीटर में। किस में रखना पड़ेगा? मीटर में। क्लियर? बोलो, जिसका ध्यान नहीं गया उसका आंसर गलत आएगा। क्लियर? सेंटीमीटर दे रखा 10 की पावर -8, मीटर में रखूंगा तो क्या रखूंगा? 10 रखूंगा कि 6 रखूंगा? अरे मुझे एक बात बताओ, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, तो 10 की पावर -8 से 10 की पावर-10 बनेगा कि 6 बनेगा? चलो ऑडियंस पोल लेते हैं, कौन कौन है 10 की पावर-6 वाला? देखो मैं बता रहा हूँ, ये छोटी छोटी चीज है, मतलब आपका आंसर गलत करवा सकती है। इनको सीरियस लेने की जरूरत है। मैं स्पेशली हर बार इन पे बहुत ध्यान देता हूँ। मुझे एक बात बताओ, 1 मीटर बराबर क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। ओके, और 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है? 10 की पावर-2 मीटर। यहाँ पर मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। तो इस सेंटीमीटर की जगह में अगर मीटर लाना चाहूंगा तो मुझे ये रखना पड़ेगा, हाँ या ना? तो 10 की पावर-8 और 10 की पावर-2 से क्या बनेगा? 10 की पावर-10 बनेगा। बात समझ में आए? बोलो क्लियर? ओके, तो 10 की पावर-10। अब मुझे करना है सोल्व। क्लियर? मैंने कहा यहां पर बोलो ये कितना बचा? 10 की पावर-24। क्लियर? मैंने कहा 24 यहां भी है, यहां भी है। क्लियर? ओके, अब मैंने कहा बाकी मैं करूं सेटिंग। क्या करूं? बोलो सेटिंग। मैंने कहा सेटिंग तो यह हुई हुई मिल रही है। क्लियर? ये बोलो 12 हो गया, ये 6 हो गया, तो पक्का 1 से तो कम ही आएगा। और बोलो आंसर हो ना हो, बी ही करेक्ट आंसर होगा। बोलो मैंने कोई कैलकुलेशन भी नहीं की, मैं क्या करता हूँ समझ में आया? बोलो एक बार वापस बताओ, ध्यान दो मैं कैसे सोल्व करता हूँ। मैं कोई गुणा भाग आपकी तरह करता ही नहीं हूँ। मैं केवल, मैंने देखा पावर का रोल देखा पहले कि भाई पावर कितनी आएगी। क्लियर? जिसने वो ध्यान ही नहीं दिया, बोलो देखो एग्जामिनर होशियार है। बोलो ये क्वेश्चन एग्जैक्ट ऑप्शन मैंने एग्जाम के दिए हैं। आप सोचो इसमें एग्जामिनर दिमाग लगाया कि नहीं लगाया? बोलो क्लियर? अगर किसी ने इस पे ध्यान नहीं दिया, बताओ ये वाला टिक कर देगा नहीं कर देगा? किया ही है बहुत सारा। किस किस ने सी आंसर दिया था? हाथ खड़े करो। प्रयास उनका अच्छा है बट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि उनका ध्यान ही नहीं गया कि यहाँ सेंटीमीटर है। बोलो गलत तो गलत है, मैं आपसे कह रहा हूँ ना। उल्टा जिसने छोड़ा है नहीं किया उससे भी ज्यादा गलत है, क्योंकि उसके कम से कम नेगेटिव तो नहीं हुआ। और मैं क्या बोल रहा हूँ, एक तो टाइम वेस्ट किया, एक तो क्वेश्चन करने में टाइम वेस्ट किया, ऊपर से क्या हो गया? नेगेटिव हो गया, तो और ज्यादा लॉस हुआ ना। बोलो मेरी बात, एक छोटी सी मिस्टेक से। क्या मिस्टेक? अच्छा, दूसरा कोई के सर मैंने तो ध्यान तो दे दिया था, बट मैंने ये कर दिया था, वो और बड़ी मिस्टेक। कि बोलो पता चल गया है कि आगे खड्डा है, फिर भी मैंने सोचा छोटा ही है, मैं कूद भी जाता हूँ। और समझे सर मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ, एक तो जिसको पता ही नहीं चला, एक जिसको पता चल गया फिर भी मिस्टेक कर दी, वो और बड़ी मिस्टेक है। आंसर क्या होगा? सोल्व करो कि समझ गए? और क्या होगा? यही होगा ना, क्योंकि ये कितना है? 6 है, और ये कितना है? 12 है। तो नीचे 1/2 तो 0.5, तो 0.5 से थोड़ा कम, 0.5 के पास पास कौन है? बोलो वही है ना। नहीं समझ में आई मेरी बात? और एग्जाम का क्वेश्चन है तो बताओ एग्जामिनर दिमाग लगा रहा है नहीं लगा रहा है? ऑप्शन देने में लगा रहा है ना। ओके, थोड़ा सा सावधानी रखोगे तो आपका क्वेश्चन राइट हो जाएगा। क्लियर? थोड़ी जो भी पढ़ने वाला होता है, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता की समीकरण सबको याद रहती है। मैं आपको बता दूं, न्यूमेरिकल जब क्वेश्चन आता है तो छोटी सी भी मिस्टेक आपसे हो गई तो गलत हो जाएगा। और मिस्टेक नहीं करो और कैलकुलेशन लंबी करो तो भी कोई मतलब नहीं है, आपका दूसरे क्वेश्चन छूट जाएंगे। क्लियर? तो कैलकुलेशन तो स्मार्ट करनी आनी चाहिए।
मैंने देखो ना तो कहीं मल्टीप्लाई करने जाता हूँ ना कहीं डिवाइड करता हूँ, और समझे समझे बोलो, केवल और केवल ऑप्शन और इधर मैं सेटिंग बिठाता हूँ। क्लियर? ओके, तो वही आपको, और ये आप में हैबिट लानी पड़ेगी। जब आप प्रैक्टिस सीट सोल्व करते हो तो आप हर क्वेश्चन जो भी न्यूमेरिकल हो, फॉर्मूले में डाटा रखने के बाद आप फास्ट कैलकुलेशन करने की कोशिश किया करो। ओके, ऑप्शन की हेल्प लेके कि किस फॉर्म में मुझे आंसर पूछ रहा है। ठीक है, प्रैक्टिस से अपने आप में परफेक्शन आएगा। ठीक है, ये वाली वैरायटी समझ में आए बोलो? ये देखो ज्यादातर तो पूछते हैं इक्वेशन की फॉर्म। दूसरी वैरायटी ये, एक में मैंने अभी क्या पूछा था आपको, वेलोसिटी, एक में क्या पूछा, मोमेंटम। क्लियर? ओके, इनके दो क्वेश्चन और डबल बन सकते थे कि वेलोसिटी दे देता, पोजीशन पूछता, मोमेंटम दे देता, पोजीशन पूछता। तो सेम ऐसा ही होता बोलो, बस उस केस में क्या होता है कि यहाँ पर डेल्टा पी को लाते हैं, इधर डेल्टा एक्स को लाते हैं। समझ गए नहीं समझ गए बोलो? क्लियर? अब तीसरी वैरायटी में करा रहा हूं, ये तो समझ गए बोलो आपको? इनमें केवल देखने में ये डरावने लगते हैं ऑप्शन, मतलब वैल्यू पुटअप करके अगर करोगे तो बहुत इजी होगा। मैंने दोनों ही क्वेश्चन, वही डाटा, वही क्वेश्चन जो कंपटीशन एग्जाम में आए हुए हैं वो मैंने करवाए, ताकि आपको थोड़ा सा पता चले कि वो मिस्टेक कैसे करवाता है। क्लियर? ओके, इसका मतलब हुआ कि जब भी पोजीशन दी जाए तो आपको जरूर देखना है कि सेंटीमीटर या मीटर में। देखो इससे पहले वाले में क्या था, मैंने किस में दी थी बोलो, मीटर में दी थी। बोलो मीटर में दी थी ना? ओके, लेकिन इसमें किस में दी है, सेंटीमीटर में। ऐसे ही यहाँ पर मास नहीं दिया, मास जब भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ऐसा बोलेगा तो मास नहीं देगा, वो आपको पता होना चाहिए। क्लियर? और पार्टिकल देगा तो मास देगा। बात समझ में आई बोलो? क्लियर? ओके, और मास दे दे और आपको मोमेंटम पूछे तो वो मास भी कोई काम नहीं आएगा। वापस ये भी ध्यान रखना, ऐसा नहीं मास दिया क्यों, मेरे तो कुछ काम ही नहीं आ रहा है। अरे भाई जरूरत पड़ेगी तो यूज करेगा ना। बोलो ऐसे भी बहुत सारे परेशान होते हैं कि मास दिया तो क्यों दिया। बोलो अरे भाई जब वेलोसिटी पूछे तो मास काम आएगा, और इसी में अगर मोमेंटम पूछता तो मास नहीं काम आता। बोलो क्लियर? क्योंकि उसमें तो वेलोसिटी में ही तो मास इधर लाते हैं, मोमेंटम में तो खुद में अपना मास समाया हुआ रहता है। बात समझ में आए बोलो? क्लियर? ओके, अब मैं पूछ रहा हूं आपसे, बोलो अगला क्वेश्चन। ठीक है, देखो इसमें पहले मैं आपको एक सिखाऊंगा फिर आपसे पूछूंगा। ऐसा जनरली कम आता है, ज्यादातर मैंने जो कराए वही आते हैं। ठीक है, यदि यदि एक पार्टिकल, ठीक है, पार्टिकल की स्थिति में अनिश्चितता 40% है, तो तो संवेग में, ठीक है, निश्चितता होगी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया बोलो? ओके, देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं। क्वेश्चन है, इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज 40%, फाइंड आउट, बोलो सर्टेनिटी इन मोमेंटम। क्लियर? तो देखो आपको पता है कि ये डेल्टा एक्स है। ओके, इसकी बोलो कितनी है, 40%, तो डेल्टा पी की अनसर्टेनिटी कितनी होगी, 60%। क्लियर? सब 100% होना चाहिए। ठीक है, अब अपन ने देखा कि अगर मेरे को अनसर्टेनिटी पूछता तो मैं 60 कर देता, और अगर मुझे पता चल गया कि मोमेंटम में अनसर्टेनिटी 60% है तो निश्चितता कितनी हुई बोलो फिर, 40%। क्लियर? बोलो डेल्टा पी में निश्चितता कितनी हुई, 40%। मतलब ऑप्शन कैसे होंगे, 40%, 50%, क्लियर, 60%, बोलो 30%। क्लियर? पहले बताओ समझ में आया कि नहीं आया बोलो? एकदम सिंपल, वैसे ऐसे आते नहीं है, फिर भी मैंने कहा ये वैरायटी भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। ये सबसे सिंपल है। आपको पता है पोजीशन और मोमेंटम की अनसर्टेनिटी का सम, परसेंटेज का सम क्या होता है मुझे बताओ? और 100 ही होता है ना। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं तो अगर एक की 40 है तो दूसरे की कितनी हुई, 60। कंपोनेंट तो दो ही है। बोलो क्लियर? अब मैंने आपसे कहा कि वो मैंने पूछा ही नहीं है, और वो तो एकदम सिंपल हो जाता है। मैंने क्या पूछा कि बोलो आपको अनसर्टेनिटी दी किसमें, बोलो पोजीशन में, कितनी बोलो, 40%, और मैंने पूछा है डेल्टा पी में सर्टेनिटी, निश्चितता पूछी है। क्लियर? तो पहले बताओ ये 40, तो ये इसकी अनिश्चितता कितनी आएगी, 60,
और अगर मुझे पता चल गया कि इसमें अनिश्चितता 60 है तो फिर निश्चितता कितनी हुई? 40% ही होगी। बोलो अरे समझे नहीं समझे? एकदम सिंपल। एक बार वापस बताओ, समझ में आ गया? हाँ या ना? मैं पूछूंगा अभी, ठीक है। जनरली ऐसी वैरायटी नहीं आती है, जो मैंने पहले कराए वो वैरायटी आती है। क्लियर? ओके, पूछू मैं? बोलो, हो गया ये? ठीक है। If certainty in momentum 35%, तो uncertainty percentage of uncertainty in position. क्लियर? ऑप्शन है 35%, 65%, 25% और 75%। क्लियर? आया समझ में? बोलो, ये तो सिंपल वैरायटी है। मेन जो मैंने आपको दो बताए थे। ओके, हो गया? चलो, ए किसी का, बी, सी, डी, आधे हाथ ए में भी खड़े हुए। अरे ये मैं, ए बी सी डी। क्लियर? ए वाले कौन कौन है? ओके, बी वाले कुछ हाथ ही नहीं खड़ा करते हैं। दर्द हो रहा है लग रहा है। अरे मैं आपसे कह रहा हूँ पार्टिसिपेट किया करो हमेशा क्लास में। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ रहे हो? बोलो, अपना ओपिनियन जरूर पूछो तब बताना चाहिए। गलत बताओ सही बताओ, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है? एक बार वापस पूछता हूँ, क्या पता दिमाग खुल जाए। ए किस किस का है? बी किस किस का है? ओके, चलो। इधर देखो, क्या पूछा है? सर्टिनिटी कितनी दी है? 35। तो इसका मतलब डेल्टा पी अनसर्टिनिटी कितनी होगी? 65। अगर ये 65 है और पोजीशन में अनसर्टिनिटी पूछी तो कितनी होगी? 35। क्या आंसर होगा? ए। इस बार क्या दिया है? अरे इसका पहले दिया था उसका उल्टा पूछा मैंने कि सर हम तो पहले वाला ही मान के चल रहे हैं। अरे उल्टा पूछा ना मैंने। कम से कम 5 बार मौका दिया मैंने, क्या पता सही कर दे। कि सर हम तो एक बार जो आंसर बता देते हैं। ठीक है? अरे एग्जाम है, मूवी नहीं है। बात समझना, ठीक है? पहले बताओ मैं आज क्या सिखाना चाह रहा था, समझ में आया? बोलो। आपको रिवीजन मात्र 1 मिनट का नहीं है कि अनसर्टेनिटी जो हाइजेनबर्ग का उसका इक्वेशन याद होनी चाहिए। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल एंड ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। उसके बाद सब कुछ डिपेंड ऑन क्वेश्चन कि आपको क्या पूछा जा रहा है। क्लियर? ओके, तो आज की कहानी समझ में आई बोलो आपको? ठीक है?